जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को एक पवित्र पौधा माना जाता है और उसे माता के स्वरूप पूजा जाता है। तुलसी को स्वयं देवी महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान के विवाह का वर्णन मिलता है। इस विवाह का आयोजन हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तुलसी विवाह से जुड़ी हुई सारी जानकारियां। बताएंगे आपको कि तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था और फिर उसके बाद क्या हुआ, सब बताएंगे। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिव पुराण के रुद्र संहिता में वर्णित एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में वित्तचिति नाम का एक दानव राजा हुआ करता था, जो बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी हुआ करता था। वैसे दानव होने के बावजूद उसके राज्य में बहुत सुख शांति रहा करती थी। उसकी प्रजा भी बहुत ही सुखपूर्वक रहा करती थी और तीनों लोकों में शांति थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम दम्मव था, जो धार्मिक और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और अपने पिता वित्तचित्ति के बाद वो दानव राज बना, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद उसका इतना बड़ा राजपाट आखिर कौन संभालेगा। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए उसने शुक्लाचार्य को गुरु बनाकर उनसे मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते उसको कई हजार साल बीत गए और इतने लंबे समय तक तपस्या करने के कारण उसके मस्तिष्क से एक प्रकाश निकलकर तीनों लोकों में फैल गया। चूंकि उसका प्रकाश इतना तेज था कि इस प्रकाश के कारण तीनों लोकों के वासी अर्थात ऋषि मुनि और देवता गण परेशान हो गए और फिर सभी मिलकर वैकुंठ में श्री हरि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उस अलौकिक प्रकाश के आने का कारण जानना चाहा। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए बताया कि यह तेज मेरे भक्त दम्मव का है, जो उसे घोर तपस्या से प्राप्त हुआ है। आप सभी बिल्कुल भी व्याकुल मत हो और मैं उसे अभी वर देकर शांत कर दूंगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर इंद्र सहित सभी देवता व्याकुलता त्याग कर अपने अपने धाम लौट गए। भगवान श्री हरि पुष्कर के लिए निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने दम्मव को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखकर दम्मव बहुत प्रसन्न हुआ और सीधे भगवान के चरणों से लिपट गया और उनके चरण स्पर्श करते हुए बोला कि मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका परम भक्त हो और महाबलशाली हो, साथ ही वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करे और देवता गण उसे पराजित न कर सके। भगवान विष्णु ने अपने भक्त को मनचाहा वरदान दे दिया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। दम्म की हजारों सालों की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, इसलिए भगवान विष्णु के जाने पर भी वह अपने धाम को लौट गया। और कुछ समय बाद भगवान विष्णु के वरदान के कारण दानव दम्मव की पत्नी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे दम्मव अति प्रसन्न हुआ और पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। दम्मव ने सभी ऋषि मुनियों को बुलाकर पूरे विधि विधान से आदि संस्कार पूर्ण किए और उसका नाम शंखचूर्ण रखा। दम्मव का पुत्र शंखचूर्ण एक अत्यंत तेजस्वी बालक था। उसने बाल अवस्था में ही सारी विद्याएं सीख ली थीं और बड़ा होने पर वह जय गिभव मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को सादर नमन किया और एक विनम्रता पूर्वक उनसे वर मांगा और कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं देवताओं के बीच अजय हो जाऊं। शंखचूर्ण का वर सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा और तथास्तु कहकर उसे एक दिव्य श्री कृष्ण कवच का वरदान दिया और कहा कि तुम बद्री बन जाओ। वहां उपस्थित धर्मध्वज की पुत्री तुलसी पूरे भाव से तपस्या कर रही हैं, अतः तुम उसके साथ विवाह कर लो। शंखचूर्ण ने उनकी आज्ञा का पालन किया और तुलसी के पास जाने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर जब उन्होंने तुलसी को देखा तो उन्हें देखते ही रह गया और वहीं रुक गया, क्योंकि तुलसी का रूप अत्यंत सुंदर था, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाता। फिर उसने तुलसी से पूछा कि देवी आप कौन हैं और आपका नाम क्या है। उसके बाद तुलसी ने बताया कि वो धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हैं, जो तपोवन में तप कर रही हैं। इसके साथ साथ शंखचूर्ण को वहां से जाने को कहा और तब शंखचूर्ण ने उससे कहा कि कन्या, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? मैं वही शंखचूर्ण हूँ जिसने देवताओं को पराजित किया है और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है।
और मुझे अपने पिछले जन्म का भी ज्ञान हो गया है। पूर्व जन्म में मेरा नाम सुदामा गोप था और राधिका जी के श्राप से मैं इस जन्म में शंखचूर्ण नाम का दानव बनकर जन्मा हूँ और ब्रह्मा जी के कहने पर तुमसे विवाह करने के लिए आया हूँ। तब तुलसी जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए और फिर दोनों शंखचूर्ण के राज्य में लौट गए। वहां पहुंचते ही शंखचूर्ण को दानवों का राजा बना दिया गया और दानव राज बनते ही शंखचूर्ण ने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। युद्ध जाने से पहले उसकी पत्नी तुलसी ने कहा कि आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद शंखचूर्ण तो युद्ध में चले गए और तुलसी व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गईं। और फिर एक एक कर सभी देवता शंखचूर्ण से पराजित होने लगे क्योंकि तुलसी के व्रत के प्रभाव से देवता भी शंखचूर्ण को जीत ना सके। और इतना ही नहीं, शंखचूर्ण के पास दिव्य कवच भी था जिसके कारण कोई भी उस पर वार नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते जब सभी देवतागण हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृतांत बतलाया। उसके बाद भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और शंखचूर्ण के पास याचक बनकर भिक्षा मांगने लगे। शंखचूर्ण के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे वचन लिया कि मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो तुम मुझे देने से इनकार नहीं करोगे। और वचन लेने के बाद ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण से उसका कवच मांग लिया। चूंकि शंखचूर्ण ने उन्हें वचन दिया था इसलिए उसने अपना कृष्ण कवच ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु को दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया से शंखचूर्ण का रूप धारण किया और तुलसी के पास जाकर छल से तुलसी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। उसके सतीत्व के नष्ट होते ही शंखचूर्ण की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। और जब तुलसी को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु से कहा कि आपका हृदय काले पत्थर के समान कठोर है, अतः मैं आपको काले पत्थर का बन जाने का श्राप देती हूँ। तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह भी एक दिन अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे और इसलिए कहा गया है कि राम के अवतार में भगवान माता सीता से अलग होते हैं। ये तुलसी के श्राप के कारण ही हुआ था। जब भगवान श्री हरि पाषाण रूपी हो गए तो सभी लक्ष्मी जी सहित सभी देवी देवता हाहाकार करने लगे और तुलसी से प्रार्थना करने लगे कि भगवान को वापस उनके वास्तविक रूप में कर दो। जिसके बाद तुलसी जी ने भगवान का शाप विमोचन किया और अपने पति का सिर लेकर वो सती हो गईं। आपको बता दें कि उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से तुलसी के पौधे को पूजा जाएगा और मेरा एक रूप इस पत्थर के ऊपर रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और तुलसी का स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी जी को अवश्य रखा जाता है और बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है और इसे देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें अपनी संस्कृति आगे बढ़ाने में मदद मिले। जय महाकाल। देखने के लिए शुक्रिया।